जो फास्फोरस की खाद का इस्तेमाल है उसका आपके फसल पे क्या असर पड़ता है, हम आपको वो फसल भी दिखाएंगे जिसमें डीएपी लगाया हुआ है। हम वो फसल भी दिखाएंगे जो ज़मीन कमाद की फसल के बाद खाली हुई थी और उसमें डीएपी नहीं लगाया गया। वो हम तस्वीर आपको दिखाते हैं जनाब, वो ये तस्वीर है। तो फ़र्क आपके सामने है। एक तरफ ये सिट्टा है जो कि हरा भरा है, क्रॉप स्टैंड बेहतरीन लग रहा है, और दूसरी तरफ आप पतला और कमज़ोर सिट्टा देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज एंड फ़न की तरफ से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि जो खाद का इस्तेमाल है जिसको हम फर्टिलाइज़र कहते हैं, ख़ास करके जो फास्फोरस की खाद का इस्तेमाल है उसका आपके फसल पे क्या असर पड़ता है, हम आपको वो फसल भी दिखाएंगे जिसमें डीएपी लगाया हुआ है। हम वो फसल भी दिखाएंगे जो ज़मीन कमाद की फसल के बाद खाली हुई थी और उसमें डीएपी नहीं लगाया गया, सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे जो है वो हल लगा के बीज बोया गया था। हम आपको उसके टिलर भी दिखाएंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है, और जो फसल का स्टैंड है, जो फसल अभी यानी जिस हालत में मौजूद है वो भी आपको दिखाएंगे। मज़े की बात करने की ये है कि वो फसल जिसको डीएपी नहीं लगाया गया था वो 8 दिन 10 दिन पहले बोया गया था बीज उसका, उस फसल से जिसको डीएपी लगाया गया था। आप उस वक्त का भी अंदाज़ा लगाएं और उसके बाद इस फसल के हालात को भी देखें। तो जनाब हम आपको पहले मुआयना कराते हैं उस फसल का जिसमें 1 बोरी डीएपी फ़ी एकड़ पे लगाई गई थी, और ये भी लेट है, दिसंबर की काश्त है, और इसकी जो काश्त है तकरीबन कोई 20 दिसंबर को की गई है। देखें आप कैसे हरा भरा और बेहतरीन फसल है, और इसके जो टिल्लर वो भी ठीक ठाक निकले हैं। मैंने एक पौधा उन टिल्लर्स आपको दिखाने के लिए उसमें से निकाला हुआ है। वो पौधा जनाब वो ये पौधा है। हम इसकी जो डिस्क्रिप्शन में तस्वीर भी डालेंगे। और दूसरी तरफ ये जो फसल है ये तकरीबन दिसंबर की पहले हफ्ते में लगाया गया है, यानी जो अभी हमने आपको फसल दिखाया उससे तकरीबन 10 दिन पहले। लेकिन इसकी आप हालत देखें, बिल्कुल थिन फसल लगा हुआ है। इसमें जो तीली बनी है वो बिल्कुल छोटी बनी है, और क्रॉप स्टैंड बिल्कुल भी नामुनासिब सा है। और इसकी भी हमने तस्वीर निकाली है एक टिलर की, जो हमने एक पौधा वहाँ से निकाला है, वो हम तस्वीर आपको दिखाते हैं जनाब, वो ये तस्वीर है। तो फ़र्क आपके सामने है। एक तरफ ये सिट्टा है जो कि हरा भरा है, क्रॉप स्टैंड बेहतरीन लग रहा है, और दूसरी तरफ आप पतला और कमज़ोर सिट्टा देख रहे हैं। इसका मेन वजह क्या बनी आखिर, हम आपको बताते चलें। इसकी वजह यही है कि जब आप फास्फोरस की खाद जो कि पौधे के जड़ों को मजबूत कर रही होती है, जब हम टाइम से लगाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो खाद आपके फसल को शुरू से ही ताकत देती है, और जितनी उसकी जड़ें मजबूत और घनी होती हैं वो फसल से उतनी ही खुराक ले पाती हैं। तो ये है, जड़ें इसकी कम बनी, कमज़ोर बनी, खुराक अच्छी नहीं ले पाई। हालांकि ये जो फसल है वो 10 दिन पहले लगाया गया था। इस फसल से बिल्कुल जो हमारे लेफ़्ट में मौजूद है, जो हम अब आपको दिखा रहे हैं, इसकी जड़ें अच्छी बनी, फसल जो है वो आप देख रहे हैं अच्छा हरा भरा फसल लगा हुआ है, और इसकी जो है वो प्रोडक्शन जो है वो भी इंशाल्लाह बेहतर आएगी। हम आपको इसका जो यील्ड का अंदाज़ा है, उसका जो कंपैरिजन है वो भी आपको करवाएंगे इंशाल्लाह, और आपको हम बताएंगे कि इनका क्या यील्ड डिफरेंस रहा। आपके पास भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई वीडियो, कोई तस्वीर या कोई ऐसी डेटा, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि हम आपके साथ जो यहाँ से दूसरे इलाके की फसलें उसके बारे में भी आपसे बात कर पाएँ। तो फर्टिलाइज़र खाद के जो कंपैरिजन है उसमें आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।